ये जो है आपका फंडामेंटल 42 अमेंडमेंट के बारे में है, ठीक है। अब अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे अमेंडमेंट हुआ है उसका इंपॉर्टेंट और कुछ मैं ट्रिक से बता दूंगा, ठीक है। जैसे अमेंडमेंट आप लोग का ये 42 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है? मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। ये आपका इमरजेंसी का पता लगा कितना 1756 सॉरी 1956, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ 1976, हाँ ये परफेक्ट है। डेट भी याद रखना, ईयर भी याद रखना, क्योंकि इमरजेंसी का पता लगा ना, इमरजेंसी का एक साल बाद करो 1956। इस सब में इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट द्वारा, और साथ साथ में ये जोड़ा गया था सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एडेड टू दी प्रीएम्बल में ये ऐड किया गया ये सब टर्म, ठीक है। और इसमें कोशिश भी किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का पावर कम कर दिया जाए। इंदिरा गांधी ने ये सब यूज़ कर किया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये सब किस में था? 42 में था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नाम दिया जाता है। आर्टिकल 44 भी है, अमेंडमेंट 44 भी है। 44 के बारे में बोलूँगा, रुकिए। देखिए मैं 42 के लिए, ठीक है, 42 के लिए मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। 42 अमेंडमेंट के लिए एक ट्रिक बना रहा हूँ। क्या है? देखिए 42 से क्या होगा? देखिए फोर दे तू, फोड़ने को किसको बोल रहा है? कोई एक लड़की बोल रहा है फोर, मतलब कोई आदमी बोल रहा है या कोई उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है लड़की को, फोड़ दे तू अपना नियम कानून क्या है? ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वही समझ में आया। कोई भी बॉयफ्रेंड अपना गर्लफ्रेंड को क्या बोलेगा? फोड़ दे तू क्या? फंडामेंटल, अपना फंडामेंटल जो है, अपना परंपरा, अपना रीति रिवाज, वो सब फोड़ दे तू अपना ड्यूटीज़ को, फंडामेंटल को तोड़ दे, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अब रिलेट होगा एक एक चीज़। फिर जाके आपका ये अमेंडमेंट नंबर 44, अमेंडमेंट 44 में क्या हुआ था? इसमें बस हटा दिया गया था क्या? प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया था, ठीक है। मोरारजी देसाई द्वारा प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया था। तो ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी राइट था वो आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 31 पे आया करता था, ठीक है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 31 पे आया करता था, उसको हटा के कहाँ पर ला दिया? आर्टिकल नंबर 300A, याद रखना। 31 पे आता था, उसको हटा के 300A पे ला दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे याद? देखो 44 मतलब चार चार मार, मतलब कोई एक बैट्समैन बोल रहा है तो एक के बाद एक चार चार मार। चार चार मार का मतलब क्या? बाउंड्री मार। बाउंड्री क्या होता है? हम लोग का ज़मीन होता है, वो होता है ना बाउंड्री। हम लोग क्या बोलते हैं? अपना ज़मीन के अंदर ही बोलते हैं ना, ज़मीन के जितना अपना बाउंड्री होता है उसे बोलते हैं ना। तो ज़मीन से क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी। तो आर्टिकल नंबर 44 में क्या हुआ था? प्रॉपर्टी को चेंज किया गया था, उसे हटा के 31 से हटा के 300A पे ला दिया गया था, लीगल राइट कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी को लीगल राइट मतलब आपका जो आपका पापा का था वो उसके बाद आपका बेटा बेटी आपका बहू वो को मिलते रहेगा, उसे कानूनी दावा कर सकते हैं। और एक चीज़ था कि इधर था आर्टिकल नंबर 44 में ये किया गया था, जो इधर मैंने उसका शायद ये नहीं निकाला, मैं बोल देता हूँ। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना फंडामेंटल राइट का, तो आपको रेफरेंडम कराना पड़ेगा किससे? पब्लिक से। 51% टोटल वोट गिनना पड़ेगा, तभी जाके आप अमेंडमेंट कर पाएंगे फंडामेंटल राइट पे। समझ में आया ना? ऐसे होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ये कौन सा अमेंडमेंट में किया गया था? आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 44। और इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर जो छीन लिया गया था 42 में, उसे फिर से रीस्टोर कर दिया गया था। इसके अंदर पावर फिर से वापस दे दिया गया था। ये कुछ बात है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला तो बिल्कुल याद रखना, ये पूछा था। तो एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट अमेंडमेंट याद रखना है। इसमें कब हुआ था? 1951, डेट पूछा था। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 1951। जब आपका 1949 हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्ट किया गया था आपका 26 नवंबर 1949, हाँ। और आपका फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये 2-3 डेट याद रखना। तो उसके बाद ही 1951 एक साल बाद क्या हुआ? ये अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? ऐड किया गया 9 शेड्यूल को। 9 शेड्यूल को
आपका ऐड किया गया था। 9 शेड्यूल तो पता है क्या है, बोलिए क्या है, बोलिए। 9 शेड्यूल देखो, मैंने जो बोला था 9 शेड्यूल ऐड किया क्या था, ये आपका लैंड से रिलेटेड था, लैंड से रिलेटेड। तो एक का जो शेड्यूल है उसको याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं, एसपी की शपथ लेकर, शपथ क्या है 3 नंबर, राज्यसभा प्रतिनिधि, ये एक संख्त है, ठीक है। राज्यसभा प्रतिनिधि ये 4 में आता है, 4वां शेड्यूल। अनुसूचित 5, ठीक है, अनुसूचित 5 देखने चल दिए। अनुसूचित 5 क्या है, 5 नंबर है, 5 देख के क्या याद आ रहा है, 5 नंबर देखने चल दिए। वहाँ जाकर जनजाति, जनजाति कौन सा है, 6 की शक्ति देख, शक्ति कौन सा है, 7 पावर, ठीक है। 7 पावर दे दो, ऐसे बोलते ना, 7 इसको पावर दे दो अभी। देख भाषा, शक्ति और भाषा देख, भाषा कितना है, 8वां नंबर। देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए, संपत्ति पे जैसे वो लोग कब्जा किया उसको दल बदलना भूल गया। संपत्ति कौन सा है, संपत्ति मतलब आपका लैंड प्रॉपर्टी ये सब हो जाता है। दल बदलना भूल गया, दल कौन सा है, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है ना, 10 नंबर। वही पंचायत न्यायपालिका 11 और 12 थे, ये ऐसे याद रखना है, यही देखते देखते हमको याद हो चुके। तो ये वाला आपको गाना याद रखना है, ठीक है। आपको मेन बात है, आप लोगों को ये कभी कभी याद नहीं रहता ना, अनुसूचित 5, फिर आपका जनजाति, शक्ति और भाषा, ये कैसे याद रखेंगे। देखिए मैंने बोला टीपीएल, तेलंगाना प्रीमियर लीग, ठीक है। टीपीएल क्या होगा, तेलंगाना प्रीमियर लीग, या तमिलनाडु प्रीमियर लीग पढ़ सकते हो, क्रिकेट का ये टूर्नामेंट ऐसे याद रखना, तमिलनाडु प्रीमियर लीग। और संपत्ति कौन सा है, ये लैंड वाला है, ठीक है, लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पंचायत और नगर पालिका कैसे याद रखना है, पीएम, पीएम वाला ठीक से याद रखना है, पी मतलब पंचायत, फिर आएगा म्यूनसिपैलिटी। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, ये वाला ट्रिक्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको याद रखना। जनजाति को कैसे याद रखोगे, देखो टी से क्या होगा, ट्राइबल, ट्राइबल क्या होता है, जनजाति। पी से क्या होगा, पावर, पावर क्या होता है, शक्ति हिंदी में। एल से क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है, भाषा, ठीक है। और ये संपत्ति तो 9 नंबर जो कि एल, ठीक है। ऐसे कुछ आपको ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार देखो, बार बार सुनो, तभी याद होगा। 7 अमेंडमेंट, 7 अमेंडमेंट किसके रिलेटेड है, 1956 में होता है। डेट याद रखना, किसके रिलेटेड, लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब भाषा के आधार पर जो स्टेट को रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उस हिसाब से 1956 को ये 7 अमेंडमेंट किया गया था। फिर 15 अमेंडमेंट, हाँ 15 अमेंडमेंट जो थे, इसमें क्या हुआ था, याद रखना, 15 है, 15 अमेंडमेंट आपको याद रखना। 15 अमेंडमेंट क्या किया था कि रिटायरमेंट जो एज था जज ऑफ हाई कोर्ट का, वो एक्सटेंड कर दिया गया 60 to 65। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कौन सा अमेंडमेंट में हुआ, तो आपको 15 याद रखना है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखो 15 क्या है, 1 और 5। तो 1 को हम क्या बोलेंगे, एक बार 5 कर दो, एक बार 5 मतलब क्या, एक बार 5 कर दो मतलब आप 5 साल बढ़ा दो, किसमें, रिटायरमेंट एज में, किसका, जजों का, 1 साल 5 कर दो, ठीक है। एक बार बस, मतलब ये 1 को क्या बोलेंगे, एक बार 5 कर दो, 5 कर दो मतलब 5 साल कर दो, मतलब 5 साल मतलब 5 साल एज बढ़ जाएगा रिटायरमेंट का, तो वही 60 to 65 हो जाएगा, ठीक है, जजेस का। नेक्स्ट 26, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 26, हाँ। फिर ये 36, इसमें क्या होता, इस अमेंडमेंट के अंदर सिक्किम को ऐड किया गया था इंडियन स्टेट में, ठीक है, 1975, ये डेट याद रखते हैं, इमरजेंसी के कुछ समय पहले ही, ठीक है, सिक्किम को ऐड किया गया था स्टेट के हिसाब से। फिर 73 भी याद रख सकते हो, पंचायत से रिलेटेड, 74 म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। फिर 91 ये भी याद रख सकते हो, किसे, एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है, दल बदल, ये भी अमेंडमेंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कौन सा, 93 मतलब 93 अमेंडमेंट किस लिए किया गया था, ये आपका रिजर्वेशन सीट फॉर द सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए आपका सीट रिजर्व करना है, किस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये आपका शेड्यूल कास्ट में बैकवर्ड क्लास सबके लिए किया, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी किया गया था, ठीक है।
93 अमेंडमेंट। तो 93 अमेंडमेंट कैसे याद रखोगे? देखो 9 से लेकर 3 तक क्या होता है, हम लोग का स्कूल होता है। तो स्कूल मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कोई बैकवर्ड रहता है, कोई जनरल रहता है, ये रहता है। ठीक है, 9 से लेकर 3। ठीक है, 9 से लेकर 3 में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने में क्या होता है, तो कोई छोटा होता है, कोई ऊंचा जात का होता है, तो ये देखने को सब मिलता है ना, तो वो सही ऐसे याद रखना है। 93 किसके रिलेटेड है, बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड क्लास, रिजर्वेशन से ज़्यादातर रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पहले एक 95 अमेंडमेंट आया करता था, वो क्या था वो था रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा फॉर 10 ईयर, 95। ठीक है, 95 ये अभी हटा दिया गया है, कोई बात नहीं। फिर आपका 61 था। ठीक है, 61 वो इधर नहीं दिया हुआ है। 61 में क्या किया था, आपका जो वोटिंग एज था 18 साल से 21 साल से 18 साल कर दिया गया। पहले 21 साल था, अभी 18 साल हो गया। तो इसके लिए ट्रिक मैंने क्या बोला था, सचिन 18 साल की उम्र से छक्का मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 18 से हो जाएगा आपका, 18 से वोटिंग एज कर दिया, इधर नहीं दिया आपका। फिर आपका 101 किससे रिलेटेड है, आपका GST 101 GST से रिलेटेड 2016 पे आया था, ये इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है, और ये तो थोड़ा बहुत आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए किसको, बैकवर्ड को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन का बात बोलने जा रहा हूँ। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा, लोकसभा का स्पीकर को सबमिट करेगा। प्रेसिडेंट किसको सबमिट करता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको सबमिट करता है, लोकसभा का स्पीकर को। ठीक है, कोई आपका चीफ जस्टिस नहीं है, याद रखना। अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देगा तो चीफ जस्टिस नहीं आने वाला है, तो वही बात है। और देखो वाइस प्रेसिडेंट पास किसको करेगा, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू होम किसको करेगा, लोकसभा को पास, लोकसभा के स्पीकर को पास करेगा। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट तो जमा दे देगा वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट फिर इसको पास कर देगा लोकसभा का स्पीकर को। ये कुछ आपको याद रखना। और लोकसभा का स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा, वो देगा डिप्टी स्पीकर को, जो उसका नीचे है डिप्टी स्पीकर, उसे देगा। लोकसभा का स्पीकर किसको सबमिट करेगा, रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को।